हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तारीफ और बड़ाई और जय जयकार हमारे प्रभु की हो। आइए एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में चलते हैं और आज हम मनन करेंगे होशे नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। कल हमने मनन किया था कि परमेश्वर हमें आह्वान देता है और वो आह्वान है प्रायश्चित का। प्रभु चाहता है कि कोई नाश ना हो, प्रभु चाहता है कि किसी को दंड ना मिले, प्रभु चाहता है कि हम किसी भी रीति से प्रभु के क्रोध के, उसके दंड के भागी ना हो। क्योंकि वो हमारी रचना जानता है, वो जानता है कि उसने हमको बनाया है और वो ये भी चाहता है कि हम सदैव उसके करीब, उसकी निकटता में रहें। लेकिन कई बार देखने में आया मेरे प्रियो कि हम अपने ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार हम प्रभु से अपने अलगाव भरे जीवन को अलग कर लेते हैं। अपने अपने जीवन को प्रभु से अलग करते हुए एक अलगाव भरा जीवन हम अपनी ज़िंदगी में जीते। जब इस 5वें अध्याय को हम पढ़ते हैं और जब मैंने इसका मनन किया तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु अपने वचन को तू मुझे दे, ताकि वो बात जो आपके लोगों के लिए ज़रूरी है, जो मेरे लिए ज़रूरी है, उन बातों को हम सीखने पाएँ। प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमारी हमारी ऐसी मदद करे और हमारे दिलों को, हमारे आँखों को ऐसे खोले कि हम प्रभु के वचन की गुण रहस्य भेदों को समझने पाएँ और अपने जीवन में वो जीवन जिएँ जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, जैसे ही आप 5वें अध्याय में आएंगे, वचन कहता है, हे याजकों यह बात सुनो, हे इज़राइल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो, हे राजा के घराने तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर होशे के माध्यम से अपने संदेश को अपने प्रजा, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए वो होशे को तैयार करता। होशे जब इस बात को बोलता है तो वह परमेश्वर की ओर से इस वचन को कहता है कि हे याजकों यह बात सुनो। इससे पहले कि प्रजा को यह बात सुनाई जाए, इससे पहले कि राजाओं को यह बात सुनाई जाए, परमेश्वर याजकों से कहता है कि तुम मेरी बात को सुनो। ऐसा नजर आ रहा है, जो मैंने जब इस वचन को पढ़ा और मनन किया और जो परमेश्वर की आत्मा में हो कि मैंने इस बात को सीखा, प्रतीत ऐसा लग रहा है कि शायद याजकों ने परमेश्वर की ओर से अपने कानों को बंद कर लिया। परमेश्वर की आवाज को वो सुनना नहीं चाहते। जो परमेश्वर चाहता है वो काम शायद परमेश्वर के उस वचन के द्वारा जो सेवकाई प्रभु ने उनको दी थी, वो अपने जीवन में वो नहीं कर रहे थे जो परमेश्वर चाह रहा था। और इसलिए तो प्रभु वहां कहता है, हे याजकों यह बात सुनो। ये कितनी गंभीर बात है और कितनी भयानक बात है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, और किस संदर्भ में बात कर रहा है वो आगे हम वचन में सीखते। जैसे इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मैं रुक गया और मैं सोचने लगा, प्रभु डायरेक्ट परमेश्वर अपने याजकों से बात करने की बात कहता है और वो कहता है, हे याजकों यह बात सुनो। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन के लिए भी जरूरी है, जो आज परमेश्वर की सेवकाई में जुड़े हैं, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर के वचन की सेवकाई को कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को प्रसारित कर रहे हैं। हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि क्या हमारी सेवकाई का उद्देश्य परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करना है, या हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की सेवकाई में आगे बढ़ा रहे। आज ये सबसे गंभीर विषय मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर कहता है, हे याजकों यह बात सुनो, हे इज़राइल के घराने ध्यान देकर सुनो। फिर परमेश्वर इज़राइल के लोगों से बात करता है, फिर राजाओं से बात करता है, और उसके बाद वो कहता है कि तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि तुम्हारा न्याय किया जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, कि प्रभु ने अपने सेवकों को यह सेवकाई दी थी कि वो इज़राइलियों की रखवाली करें, उन्हें एक सही तरीके से एक वचन की शिक्षा दें, वचन वचन को वो सिखाएं, जहां गलतियां हैं वहां उनको उनको उस बात को इंगित करें, उस बात के लिए उनको चेतावनी दें। लेकिन ऐसा नजर आता है कि याजकों ने अपनी याजकीय सेवकाई को उस सही तरीके से नहीं करी जैसा परमेश्वर ने उन्हें दिया था। और बीते अध्यायों में हमने इस बात को देखा भी, हमने इस बात को जाना भी है कि वह परमेश्वर उन याजकों से बात करता है और वो कहता है कि तुमने मेरी प्रजा की सुधि नहीं ली, तुम अपने ही उस पाप बलि को खाने में मग्न रहे, और तुमने उस बात को, जो सेवा मैंने तुम्हें दी थी, तुमने उसे गंभीरता से नहीं ली। आज भी ये बात मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम प्रभु की सेवकाई को कितनी गंभीरता के साथ लेते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं मेरे प्रियो? क्योंकि वचन हमको इस बात को सिखाता है, ये मैं नहीं पर प्रभु का वचन कहता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, या हर एक सुनने वाला हो, या जो सेवकाई में उतरा हुआ है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की सेवकाई को इतना हल्के में ना ले, पर परमेश्वर ने जो सेवा दी उसके प्रति संपूर्ण विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के वचन की सेवकाई को करे। और सिर्फ मात्र परमेश्वर के सेवक ही नहीं, पर वो उन प्रधानों के लिए भी बात कर रहा है, उन लोगों के लिए भी बात कर रहा है, अपनी प्रजा से भी बात कर रहा है कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। ये बात तो पक्की है कि न्याय तो निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जितना जल्दी हम समझ जाए मेरे प्रियो, उतना ही मेरे और आपके जीवन के लिए
अच्छा है। क्योंकि जब हम इस बात को समझ जाएँगे कि जब हमारा न्याय किया जाएगा तो उस न्याय के लिए हमें अपने आप को सही भी साबित करना है। अगर हमारा न्याय होगा और हम अगर गलत हैं और हमारा जीवन गलत है तो ये तो संभव है कि जिस क्रोध और दंड को परमेश्वर यहाँ बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे समय रहते हुए तुमको चिताया था, तुमको बताया था, तुम्हें अपना वचन दिया था, लेकिन तुमने उसे खोला नहीं, तुमने उसे पढ़ा नहीं और अब तुम उस दंड के भागे हो। अगर तुम्हारा न्याय किया जाएगा तो तुम क्या स्थिर ठहर पाओगे? इसलिए आज बहुत सचेत होकर इस वचन का मनन करें, सोचें और अपने जीवन को गंभीरता से लें कि जो जीवन प्रभु ने हमें दिया, हम उस जीवन को किस रीति से जी रहे हैं, किस ओर हम मोड़ना चाह रहे हैं। वचन यह कहता कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, तो ये बात तो फैक्ट है, ये बात तो सिद्ध है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। प्रभु आगे इस बात को बोलता है, प्रभु उन तमाम सारी बातों को हमसे और आपसे करना चाहता। वो कहता उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। प्रभु ताड़ना की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है। तो मुझे और आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन को गंभीरता से लें, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो घराना हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, महिला हो या पुरुष हो। ये वचन हर एक के लिए मेरे प्रियो। अक्सर हम नए नियम को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि नए नियम में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर की विश्वास, प्रार्थना और तमाम सारी बातों को लेकर मुझसे और आपसे करती है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यहाँ पे भी तो हमें यही सिखाना चाहता है कि हम प्रभु के उस वचन को सुनने वाले बन सकें। आवश्यक यह है कि हम अपने जीवन में उन उन बातों को स्मरण करें और ऐसे जीवन को जिएं जो प्रभु को समर्पित हो, प्रभु को स्वीकार्य हो, प्रभु को पसंद पसंद होने वाला हो। क्यों? क्योंकि वचन इस बात को सिखाता कि याजकों ने अपनी सेवकाई को गंभीरता से नहीं लिया। जब प्रभु ने अपनी प्रजा को, इजराइलियों को निकाल कर लेकर आए तो उसने मूसा के माध्यम से अपनी 10 आज्ञाओं को दी, जो बहुत ही क्रम तरीके से लिखी हुई थी, बहुत ही करीने तरीके से परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को लिखा और उन 10 आज्ञाओं को मूसा के माध्यम से अपनी प्रजा को दिया और कहा कि तुम इन आज्ञाओं को मानना और इसके अनुसार चलना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं आज्ञाओं को तोड़ा और परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर से अपने जीवन को अलगाव कर लिया। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचने लगा, कई बार हम कहते हैं कि हम प्रभु को पुकारते हैं, हम प्रभु को आवाज़ देते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। मैं सोचने लगा कि कई बार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, हम प्रभु को खोजते हैं, हम प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहते हैं और हम पुकारते हैं, लेकिन कई बार प्रभु हमारी आवाज़ को, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता और फिर हम कहते हैं कि हम तो प्रभु से बहुत बात करना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु तो हमारी विनतियों को ही नहीं सुनता। फिर हम खोजते हैं कि कौन ऐसा योद्धा है जो हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारे विषयों के लिए प्रार्थना करे। लेकिन मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूँ कि इससे पहले कि जब तक आपका मन तैयार नहीं होगा, आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा, अगर आप और हम अपने जीवन के विषय में सचेत नहीं होंगे, तो चाहे कितना भी बड़ा योद्धा मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर दे, सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। इसलिए तो कल मैंने आपके बीच में जब वचन को शेयर किया था वो ये कि परमेश्वर अपने उस प्रायश्चित के आह्वान को देता है कि तुम सब अपने जीवन में अपने मन को फिराओ और मेरे पास आओ। ये मत भूले मेरे प्रियो कि प्रभु जो न्याय कहने की बात करता है वो मुझसे और आपसे अपने प्रेम की भी बात कर रहा है। क्यों इतनी बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा उन बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो। जिन 10 आज्ञाओं को प्रभु ने मूसा के द्वारा दी थी, उन 10 आज्ञाओं की अवहेलना परमेश्वर के लोगों ने करी, जिसके लिए परमेश्वर खफा हो गया, नाराज हो गया और उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यभिचार की रीति से थी। परमेश्वर ने जिस प्रजा से विवाह किया, जिसको कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो, वो उनको निकाल कर लेकर आया, उन्हें अपनी प्रजा कहा, उन्हें अपनी संतान बनाया, उनसे कहा कि मैंने तुमसे विवाह किया, मैंने तुमसे एक वाचा बांधी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन तुमने मेरे साथ ही धोखा किया है और तुमने अपने जीवन में उस व्यभिचार को किया, तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है और तुम उस ओर चले गए जिसकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी थी कि तुम किसी भी रीति से अपने मन को उस ओर मत फिराना। और तब प्रारंभ होता है एक अलगाव का। ये कितना भयानक बात होती है मेरे प्रियो कि अगर वो परमेश्वर जिसने मुझे जीवन दिया है, वो परमेश्वर जिसने मुझे एक अच्छी नौकरी दी है, वो परमेश्वर जिसने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है, एक अच्छा स्वास्थ्य और ना जाने क्या कुछ मुझे और आपको नहीं दिया,
अगर हम और आप अपने जीवन को प्रभु से विमुख हो जाते हैं और इस संसार में अपने जीवन को जीते रहते हैं, मेरे प्रियो संसार खराब नहीं, कि संसार में रहते हो हर चीज़ों से हम अपने आप को अलग कर ले, नहीं मेरे प्रियो, मैं ये सिखाने की बात आपसे नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि संसार में रहते हुए कई बार हम अपने जीवन में इतने खो जाते हैं कि हम वो परमेश्वर जिसने मुझे सब कुछ दिया है उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के समीप आते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है, वो हमारे संग संग चलना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन कई बार हम अपने हाथ को उससे छुड़ा लेते हैं और अपनी ही दुनिया में अपने जीवन को जीते हैं। यहाँ पर परमेश्वर अपने उस न्याय की बात करता है और वो कहता है कि तुमने मुझसे अपने मुख को फेर लिया, इसलिए अब मैं भी तुमसे अपने मुख को फेर लूंगा। तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी सुधि नहीं लूंगा, मैं किसी भी रीति से तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करूंगा। अक्सर कई बार हम इस बात को सोचते हैं ना, हमने बहुत प्रार्थना करी, हमने प्रार्थना में प्रभु से मांगा, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनना ही नहीं चाहता, प्रभु हमारे निवेदनों को स्वीकार नहीं करना चाहता। और इस प्रकार से हम सोचते हैं कि शायद प्रभु हमारी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करता। फिर हम फिरते हैं कहीं और, किसी और जगह, और फिर हमारा विश्वास डबाडोल होता है और हम अपने जीवन को प्रभु से अलग कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको किन बातों को सिखाना चाहता है? प्रभु कहता है कि तुम पश्चाताप करो, मेरे करीब आओ, नहीं तो स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा और न्याय के अनुसार, तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें प्रतिफल दूंगा। आज मेरी और आपकी जरूरत, आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि वो प्रभु की आवाज को हम सुने, उसके न्याय के बारे में हम सचेत हों, उसकी आवाज को सुने कि वो मुझे पुकार रहा है। इससे पहले कि वो न्याय करे, वो मुझे एक चेतावनी दे रहा है। अक्सर जब हम किसी मार्ग पे निकलते हैं, हमें पहले से ही हर एक चीज की चेतावनी दी जाती है। प्रभु का वचन भी तो हमें चेतावनी दे रहा है मेरे प्रियो। नहीं तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर किस प्रकार से हावी हूंगा, मैं सिंह के समान आऊंगा और तुम्हें फाड़ खाऊंगा। ये बात एक प्रतीकात्मक रीति से प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमने कहना चाहता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु हमारे जीवनों पर जो आशीष की बात हम करते हैं, वो सारी आशीषों पर परमेश्वर अपने हाथ को रखेगा और तब मेरे लिए सबसे गंभीर बात होगी। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैं सिर्फ इस बात पे रुक गया कि प्रभु, मैं अपने जीवन में इस बात को सीखना चाहता हूँ, इस बात को करना चाहता हूँ कि प्रभु, मैं अपने जीवन में सिर्फ तुझे पाना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, मैं तेरे समीपता में तेरे वचनों को मनन करते हुए अपने जीवन को तेरी समीपता में जीना चाहता हूँ। जब हम और आप अपने जीवन को इस प्रकार से प्रभु की समीपता में जीते हैं, प्रभु, हम स्वयं अपने जीवन में प्रभु की उस आशीष को पाते हैं और इस बात को देखते हैं कि प्रभु मुझे और आपको अपने अनुग्रह और अपनी आशीष में आगे बढ़ाता है। तो आज हमारा कर्तव्य क्या है मेरे प्रियो? कि हम प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े और एक काम जो प्रभु हमसे कहता है कि जो आज्ञाएं दी हैं, उस आज्ञाओं को हम जानते हैं, उन 10 आज्ञाओं के प्रति हम अपने जीवन में सचेत रहें। प्रभु कहता है कि तो अपने जीवन में इन आज्ञाओं का पालन करना, मैं तेरा परमेश्वर, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और इस प्रकार से परमेश्वर उन बातों को अपने लोगों को सिखाता और बताता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, तेरी विनतियों को सुनूंगा, और तू मेरे पास जब आएगा तो मैं तेरे हर एक प्रार्थनाओं, तेरे निवेदनों को, तेरी बातों को मैं सुनूंगा और तुझे अपने अनुग्रह में और अपनी आशीषों में आगे बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आज ये वचन मुझसे और आपसे जब बात करता है तो कई बार हो सकता है कि हमारे लिए ये बातें कई बार बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन कई बार जब इस वचन को और जीवन से जुड़ी हुई उन गंभीर बातों को जब मैं विचार करता हूं तो इस बात को सोचता हूं कि मेरे और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि सबसे पहले हम प्रभु के पास जाएं, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार, अपने घराने, अपने लोगों के लिए, कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, ऐसा अवसर दे कि मैं तेरी समीपता में अपने जीवन को व्यतीत करूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस 5वें अध्याय में, वो ये कि हम अपने जीवन में एक निर्णय करें कि किसी भी रीति से प्रभु हमसे अलग ना हो जाए। जब लोग हमसे बिछड़ते हैं, जब लोग हमसे अलगाव कर लेते हैं तो हमें और आपको कितनी पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो पीड़ा सबसे मायने रखती है वो ये कि अगर प्रभु हमसे अलग हो गया तो वो सबसे ज़्यादा गंभीर बात होगी। इसलिए प्रयास करें, अपने जीवन को इस प्रकार से जिएं, अपने जीवन में सचेत रहें, सजग रहें और ये प्रयास करें कि हम प्रभु की समीपता में अपने जीवन को जिएं, कि मेरा और आपका प्रभु कभी भी हमसे अलग ना हो। क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने मुख को तुझसे फेर लूंगा, मैं तेरी सुधि ना लूंगा, ना मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन प्रयास करें कि हम प्रभु के समीप रहें, अपने जीवन को उसकी निकटता में जिएं और प्रभु की आवाज़ को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए उस जीवन को जिएं जिसके द्वारा प्रभु आनंदित होता है और मुझे अपनी आशीषों की बात करता है। मेरे और आपके लिए ये इतनी कठिन बात नहीं कि हम अपने जीवन को प्रभु की समीपता में ना जिए।
बहुत आसान हो जाता मेरे प्रियो जब हम अपने दिनचर्या को प्रभु के वचन के द्वारा प्रारंभ करते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं, प्रभु की ओर अपने ध्यान को करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु हमसे और आपसे बात करता है और अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देता है। जो आशीष मैंने अपने जीवन में पाई है, जिस वचन के द्वारा, जो अपने जीवन में प्रभु के द्वारा, उन आशीषों में मैं आपको भी संभागी करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सबों को भी आशीष प्रदान करे और हम में से हर एक जन अपने जीवन को यूं ही आगे बढ़ाता चले और हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें बहुत आयत की हो। आप अपने जीवन में उन्नत हों, आशीषित हों, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, अपने आप को प्रभु से कभी अलग मत करिए। प्रयास करिए, सोचिए, अगर कहीं जीवन के कोने में कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बात है जिसके लिए मुझे और आपको प्रायश्चित और प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु के पास जाएं। और इस विश्वास और आशा के साथ इस बात को मैं कहता हूं, जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो वो मुझे और आपको अपने करीब बुलाने के लिए तैयार है, मेरे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है और मुझे प्यार करता है, मुझे गले लगाता है और मुझे एक आश्वासन देता है कि वो सदैव मेरे साथ रहेगा। तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी क्या है मेरे प्रिय, आइए हम प्रभु के पास चलें, प्रभु से बातें करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे संग संग चल, मुझसे बातें कर और वो बातें बता प्रभु जो मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।